यहाँ पर मैंने कुछ सेंटेंसेस आपके सामने लिखे हुए हैं। मैंने एक छोटे लड़के को ठंड से कांपते देखा, बिल्ली चूहे के पीछे भागी, शारदा कई किताबें पढ़ चुकी हैं, यह छाता बहुत महंगा है, जोधपुर भारत का पेरिस है। ये कुछ कॉमन सेंटेंसेस हैं जो कि हम बोलते हैं। और ऐसा है कि ये सेंटेंसेस जब आप ट्रांसलेट करना सीखेंगे, अगर आप इनकी अंग्रेजी बनाएंगे तभी आप उनको बोल पाएंगे। और अंग्रेजी बोलने वालों के लिए, हिंदी से जो इंग्लिश सीखते हैं उनके लिए यह प्रोसेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उनको ट्रांसलेशन मेथड का यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए, इसी से वो अंग्रेजी सीखते हैं। सो गाइज, मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि अगर आप हिंदी से अंग्रेजी सीखना चाहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंसेस को ट्रांसलेट कीजिए ताकि आप अंग्रेजी सीख पाएंगे और उनको बोल पाएंगे। जैसे कि यहाँ पर एक सेंटेंस लिखा हुआ है, मैंने एक छोटे लड़के को कांपते देखा। तो किसने देखा? सब्जेक्ट क्या है अपना यहाँ पर? मैंने देखा। तो आई, देखा, क्या किया? देखा। यहाँ पर आएंगे हम, आई सा, सी की सेकेंड फॉर्म यहाँ पर बन गई है सा। जो सी होता है, सी, इसकी सेकेंड फॉर्म है, ये फर्स्ट, ये सेकेंड, सी सा, और जो थर्ड फॉर्म है ये क्या है? सीन, सी सा सीन। तो इस प्रकार से ये है, आई सा क्या देखा? एक छोटे लड़के को, एक छोटे लड़के को, अ लिटिल बॉय। आई सा अ लिटिल बॉय, मैंने एक छोटे लड़के को देखा। यहां तक हुआ, आई सा अ लिटिल बॉय। ओके, मैंने एक छोटे लड़के को देखा ठंड से कांपते हुए। ओके, ठंड से कांपते हुए देखा। तो शिवरिंग, शिवरिंग का मतलब होता है कांपना, शिवरिंग विद कोल्ड। अब आप बोलेंगे कि विद का मतलब होता है कि के साथ, तो हम हमेशा हर जगह के साथ नहीं होता है, और यहां पर ठंड से तो शिवरिंग विद कोल्ड, इस प्रकार से यह बनेगा। तो कैसे सेंटेंस बनाए हमारा? आई सा अ लिटिल बॉय शिवरिंग विद कोल्ड, इस प्रकार से यह सेंटेंस बनेगा। ओके, तो ये जो हमारी प्रीपोजिशन है यहां पर ये लग रही है विद। ओके, तो आगे चलते हैं। बिल्ली चूहे के पीछे भागी। ओके, तो द कैट, कौन भागी? बिल्ली भागी। तो द कैट रन, रन का क्या हुआ यहां पर? रन, RUN फर्स्ट फॉर्म है ये, रन, रैन और रेन, फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म जो है वो इस प्रकार से हो जाती है यहां पर। तो रन, रैन, रेन, इस प्रकार से यह बन जाएगा। तो यहां पर हम यूज कर रहे हैं भागी, यानी कि ये पास्ट टेंस की बात हो गई, ये पास्ट की बात हो गई। तो द कैट रैन के पीछे, तो आफ्टर के पीछे के लिए क्या यूज करेंगे? आफ्टर द रेट। किसके पीछे? बहुत ही इजी है, द कैट रैन आफ्टर द रेट, कि जो बिल्ली है वो चूहे के पीछे भागी। द कैट रैन यानी कि बिल्ली भागी, आफ्टर द रेट यानी कि चूहे के पीछे। शारदा कई किताबें पढ़ चुकी हैं। तो शारदा कौन पढ़ चुकी हैं? शारदा सबसे पहले लिखेंगे, हमारा जो सब्जेक्ट है वो शारदा हो चुकी है। ओके, तो शारदा अब पढ़ चुकी हैं, यह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। तो शारदा हैज, शारदा हैज। अब यहां पर हम देखेंगे कि रीड, हम लिखने में तो रीड पढ़ने में आपको यही आएगा, लेकिन हम इसको क्या पढ़ते हैं? फर्स्ट सेकेंड थर्ड। ओके, ये तीनों फॉर्म होती हैं। तो ये जो दूसरी फॉर्म है रीड की, इसको हम रेड पढ़ते हैं। ओके, ये आपको समझने की जरूरत है कि ये लिखा तो रीड ही जाता है लेकिन इसको पढ़ा रेड जाता है। तो रीड, रेड, रीड, इस प्रकार से। ओके, तो यहां पर जो है थर्ड फॉर्म का यूज हो रहा है, लेकिन यहां पर थर्ड फॉर्म में तो हम इसको रीड ही बोलेंगे। तो श्रद्धा हैज रीड कई किताबें, तो कई किताबों के लिए मेनी बुक्स, मेनी बुक्स, इस प्रकार से बनेगा यह सेंटेंस। तो शारदा कई किताबें पढ़ चुकी हैं, शारदा हैज रीड मेनी बुक्स। ओके, तो यह सेंटेंस इस प्रकार से बनेगा। यह छाता बहुत महंगा है। तो
यह के लिए क्या लिखेंगे हम? दिस अम्ब्रेला बहुत महंगा है, तो इज बहुत के लिए वेरी, ओके, यहां पर हम लिखेंगे कॉस्टली यानी कि महंगा, ओके। यहां पर हम एक्सपेंसिव नहीं लिखेंगे, एक्सपेंसिव भी हम यूज करते हैं महंगा के लिए, ओके। तो जोधपुर, अगला सेंटेंस हमारा, जोधपुर भारत का पेरिस है। तो कैसे बनेगा सेंटेंस कि जोधपुर इज द पेरिस ऑफ इंडिया। जोधपुर इज द पेरिस ऑफ इंडिया, ओके। तो यहां पर ये सेंटेंस इस प्रकार से हमने बना लिया है। बहुत ही इजी है सेंटेंसेस को बनाना, और गाइज अंग्रेजी बोलना भी इतनी ही इजी है। सो आपको इसमें क्या है, मेहनत तो करनी होगी, आपको रूल्स को समझना होगा। यदि आपने रूल्स नहीं समझे हैं तो फिर आपको ये समझ में नहीं आया होगा। इसमें भी ज़्यादा रूल्स नहीं है, आपको वर्ब की फॉर्म को समझना होगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, और उसके बाद में आपको ये पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट सबसे पहले लिखते हैं हम, उसके बाद में हम जो वर्ब लिखते हैं, उसके बाद में हम ऑब्जेक्ट लिखते हैं, ओके। तो इतनी छोटी छोटी चीज़ें अगर आपको पता होगी तो आप इंग्लिश में मास्टर बन सकते हैं। अदरवाइज यू वॉन्ट बी एबल टू स्पीक इंग्लिश। गाइज आई ऑनेस्टली आई एम टेलिंग यू कि यदि आप रूल्स नहीं पढ़ेंगे, आपको बेसिक क्लियर नहीं करेंगे, तो फिर इंग्लिश आपके लिए नहीं है। तो मैं आपको यही सलाह देना चाहता हूं कि आपको छोटे छोटे रूल्स, छोटी छोटी जो बेसिक चीज़ें हैं उनको आप कंप्लीट कीजिए, और फिर देखिए आपकी एक बहुत ही बड़ा चेंजेस जो है वो मैसिव चेंज आप में, आपकी स्पीकिंग में आपको देखने को मिलेगा। सो गाइज, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करें जो कि अंग्रेजी सीखना चाहते हैं, और आपने जो चैनल को इतना प्यार और सपोर्ट दिया है उसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट इस चैनल को देते रहिए। मिलते हैं ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।